लैंड ओनर्स का इशू जो है ये अरसा 20-20 साल से पड़ा हुआ है। मैं कल चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, उसके अगले दिन मेरे साथ सुमित शर्मा जी थे जो वहाँ हमें लेकर गए थे, लेकिन ज़्यादा बात तब नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके उसी के तहत कल मैं फिर उनसे मिला। मैंने वहाँ पे मेरे साथ और साथी थे, मैंने लैंड ओनर्स की वहाँ पे बात रखी। लैंड ओनर्स पीएचई डिपार्टमेंट के 3156 जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लैंड गवर्नमेंट को दी हुई है, 24 घंटे की ड्यूटियाँ, कोई शोर शराबा नहीं। और 239 F 2005 के सर्कुलर के तहत आर्डर हुए हैं इसके। लेकिन विडम्बना आप देखें, उन जिन लोगों ने लैंड ओनर्स ने पहले ड्यूटियाँ दी, पहले अपनी ज़मीनें दी, उनके आर्डर 13, 14, 15 तक नहीं होते, फिर जाके 11, 12, 13, 14, 15 में होते हैं और बाकी लोगों के वहाँ पे आर्डर होते हैं। हम चाहते हैं कि अब एक जुल्म गवर्नमेंट ने ये किया कि हमें वहाँ पे अपने जब डेट ऑफ डोनेशन ऑफ लैंड है आर्डर ही नहीं किया। आज लैंड ऑफ सर्विस का इशू बनेगा तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि लैंड ओनर्स को इंसाफ मिलना चाहिए बिना किसी टेंशन के। अगर इससे लैंड ली गई, इसको लैंड पे भर्ती किया गया, आज लैंड पे ही इसकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, जो कि कमेटी बनी है। ये लैंड ओनर्स की ये सारी चीजें नोट करे और नोट करके इनको इंसाफ। पहले तो सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे पहुँचे। देखिए, जिस तरह से इन्होंने ये अभी बताया, ये लैंड ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अकरम शाह जी, इन्होंने जैसे बोला कि यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने अपनी लैंड्स वगैरह दी है। काफ़ी पहले की बात है, पीएचई का मुद्दा चल रहा है, जल शक्ति का मुद्दा लगातार ये चल रहा है। तो जो रेगुलाइजेशन पॉलिसीज़ कई जगहों पे चल रही है या पे को इंप्लीमेंट करने का है, लेकिन इनके जो इश्यूज़ हैं, लैंड लैंड का मतलब लैंड के रिलेटेड जो इन्होंने जो इनका था मेन की लैंड इन्होंने जब दी है, तो उसपे कई चीज़ों पे इनका यही था इनकी उम्मीद कि जिस वजह से इन्होंने अपनी लैंड दी थी। कोई भी मकान मालिक भी अगर या कोई ज़मीन बेचता है कुछ, तो उसे 4 पैसे आते हैं और जब 4 पैसे आते हैं तो उसके लेकर वो आगे अपना काम कर सकता है, किसी मजबूरी में ही चीज़ दी जाती है। तो इस मजबूरी को समझना पहली प्राथमिकता रखनी चाहिए थी। इन्हें एक साथ में उनके जोड़ के जब चलाया गया है, तो लेकिन लैंड ओनर्स को अगर देखा जाए और जल शक्ति के जो बेचारे लगातार 61,000 लोग जो डेली वेजेस लगे हैं, लैंड ओनर्स के 3150 के करीब लोग हैं। तो इनकी प्रायोरिटी एक अलग बनती है क्योंकि आज से कई साल पहले भी बार्टर सिस्टम चलता था जब देश में, तो बार्टर सिस्टम में चीज़ के बदले चीज़ दी जाती थी, जो उनके बेनिफिट्स में रहती थी। तो ये भी एक किस्म से बार्टर सिस्टम ही यहाँ पे लग रहा है मुझे। और इनकी जो चीज़ माँग है कि इनको या रेगुलाइज़ किया जाए, पहली प्रायोरिटी इनकी ये है, क्योंकि थोड़े मुलाज़िम हैं और इनका बनता भी है क्योंकि इनकी जो ज़मीनें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल आप देखिए कोई टावर लगता है, चाहे जियो का चाहे एयरटेल का लगे, तो जब वो टावर्स भी किसी ज़मीन पे लगते हैं, तो वहाँ पे नौकरी दी जाती है, जिससे सैलरी अच्छी होती है, प्लस उसकी सिक्योरिटी अलग से होती है और टावर का खर्चा अलग से दिया जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए मेरी गुज़ारिश रहेगी क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन होने के बाद क्या है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की उम्मीदें जो सरकार है उससे बनी हैं और सरकार की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि लोगों की चीज़ों को प्रायोरिटी पे ले चले। लेकिन देखिए जब अभी एक पॉलिसी के लिए बोला गया कि कमेटी का गठन हुआ है और उस कमेटी के गठन में माननीय अटल डुल्लू जी भी एक मेंबर हैं जो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स के हैं वो बहुत सारे इसमें मेंबर्स बनाए हुए हैं। तो इन्होंने मेरे साथ चल के इन्होंने मुझसे बात की कि सर हमें उनसे मिलना है, बात करनी है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए अपॉइंटमेंट लेते हुए उनसे मैंने बात की और उन्होंने इसमें आश्वस्त किया इनको और आगे के लिए प्रोसेस के लिए अप्रोप्रिएट मैनर्स में डाला हुआ है इसको। और उम्मीद ये रहेगी कि इन लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो मसले मसाइल हल किए जाएँ ताकि इनका काम यदि बनता है तो आगे जो इतना डेली वेजर भी है उनमें भी एक उम्मीद जागी। यहाँ तक कि जो डेली वेजेस पीएचई के हैं, वो भी चाहते हैं कि यार लैंड ओनर्स का इश्यू एक अलग है हमसे। उनका खुद भी हमसे जो बात हुई, जब मुझसे कई बार उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बोला इनका बेचारों का एक अलग मुद्दा है, इनकी ज़मीनें गई हैं। अब देखिए ज़मीनों के रेट भी कितने बढ़ते हैं, ये तो खुद कह रहे थे, यार अगर आपने परमानेंट नहीं करना, हमें पहले बताते, हमारी को ज़मीन हमारी वापस देते। ताकि ये उस पे आगे सोचते, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उस हिसाब से अगर ये 4 कमरे बना के भी किराएदारों को दे दें, तो महीने का 20,000 से ऊपर कमरा वो ले लेते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि इस पे जो यहाँ पे सरकार है एनसी की, वो इसको एक अलग नज़रिए से देखते हुए एट लीस्ट इनकी जो माँग है, उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि इन लोगों की जो उम्मीद है इस सरकार से, वो पूर्ण